नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के अंतर्गत आज हम जो UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उसमें जो सिलेबस कवर किया जाएगा एग्जामिनेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं ये नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक तथा सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंदर सहायक चकबंदी अधिकारी वगैरह के लिए जो बेसिकली ये ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, इसमें इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट है और उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो विज्ञापन की तिथि जैसे मैंने डिस्कस किया था 6 नवंबर 2020 को इसको जारी किया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जो है ना 10 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाकर उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं, जो ऑनलाइन आवेदन अगर हम करते हैं तो उसकी 24 दिसंबर 2020 है। तो आज है 21 नवंबर है, तो लगभग एक महीने का टाइम है आपके पास। तो ये जाकर इसको फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के द्वारा ही, यानी जो आपका ATM कार्ड होता है उसके द्वारा इसको फीस जमा कर सकते हैं। और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2020। और लिखित परीक्षा जो इसकी होगी, इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, यानी रिटन टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो मई 2021 के आसपास इसको होने की संभावना है। तो लगभग आपके पास 6 महीने का वक्त है, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इनमें जो डिफरेंट पद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पद इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जिसमें कुल 35 इसमें पद हैं। और इसमें आरक्षण के तहत कौन कौन से पद शामिल है यहाँ पर यह देख सकते हैं। वेतनमान के रूप में ये वेतनमान भी यहाँ पर दिया हुआ है। अराजपत्रित है, नई नॉन गेजेटेड पोस्ट है, स्थायी है और इसमें अर्हता भी दी गई है। तो यहाँ पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। और ये जो PDF है नोटिफिकेशन की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। साथ ही साथ सिलेबस भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी लिंक कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा है इसमें छात्रावास अधीक्षक, इसमें कुल 3 पद है। और इसमें जो सेम उसी तरीके से जैसा कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाया गया है, साथ ही साथ ये भी नॉन गेजेटेड है, स्थायी है। और इसकी अर्हता बेसिकली ग्रेजुएशन ही मांगा है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने नोटिस भी दिया है कि अगर समान अंक होते हैं एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले जो एजेड पर्सन है उसको प्रेफर किया जाएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी का कुल 1 ही पद है, उसकी भी कुछ अर्हता यहाँ पर दी हैं, आप उसको नोटिफिकेशन में ढंग से उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी कुल इसमें 2 पद हैं। साथ ही साथ अगर और पदों की बात करते हैं तो सहायक चकबंदी अधिकारी, इसमें 4 पद हैं। और ग्रेजुएट लेवल ये बेसिकली समूह की भर्तियों के रूप में इसको नामित किया जाता है। और समीक्षक के कुल 1 पद है। साथ ही संरक्षण कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके कुल 9 पद है। इसमें कुछ पद है जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी सीट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की बात करते हैं तो इसमें कुल 292 लगभग 300 पद के आसपास हैं। और इसमें ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी आते हैं। और डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बेसिकली जो मंडल हैं उसके जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनके बारे में कहाँ पर कितनी सीटें हैं, जिसमें कुछ जिले भी शामिल हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सुपरवाइजर है उसमें ये केवल महिलाओं के लिए है और इसमें कुल 34 पद है, 34 सॉरी। और इसमें कुछ इनकी क्वालिफिकेशन भी है। यहाँ पर जो सीट रिजर्व है वो केवल महिलाओं के लिए है सुपरवाइजर। इसमें जो मांगा गया है अर्हता की बात करते हैं कि इसमें विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में, जैसे समाजशास्त्र हो सकता है, समाज कार्य हो सकता है, गृह विज्ञान हो सकता है, पोषण और बाल विकास में इसमें ग्रेजुएशन किया हो
साथ ही कला में स्नातक की उपाधि धारण की गई हो तो ये केवल वुमेन्स के लिए रिजर्व है, इसमें पुरुष के लिए कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर 34 सीट है समान की, जिसमें 31 सीट दी हुई है और जो शारीरिक रूप से बाधित हैं उनकी 3 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है और साथ ही साथ जो ऑर्फन है यहाँ पे उनके लिए इस तरीके से ये रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट मेटल हेड के जो हॉस्टल इंचार्ज होते हैं उनके लिए कुल 16 पद हैं और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सहायक स्वागती के लिए कुल 6 पद हैं। इनके भी जो अनिवार्य अर्हता है या अधिमान अर्हता है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। सहायक प्रबंध उद्योग ये कुल 70 पद हैं। इनकी अर्हता में जो बेसिकली स्नातक ही मांगा गया और साथ ही साथ कुछ इसमें क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। हथकरघा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बेसिकली जो पद है ये उद्योग से जो टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री होती है उससे गवर्नमेंट की जो एक बेसिकली इंस्पेक्शन के लिए इसको पद को सृजित किया जाता है और इसके लिए जो रहता है यहाँ पर मेंशन की गई है। ग्राम विकास अधिकारी के सबसे ज्यादा पद है जिसमें कुल 381 पद इसमें शामिल हैं। और ग्राम विकास अधिकारी किस किस जिले में कहाँ पर हैं और कितने कितने पद शामिल है उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है नोटिफिकेशन में। आप इसको ध्यान से अपने योग्यता के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसको फॉर्म को भरने की जैसे अभी डिस्कस किया दिसंबर 24 है और आप इसको उससे पहले भर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ कुछ पद थे काफी ज्यादा, 800 प्लस पद हैं अगर टोटल जोड़ा जाए। इसके बाद ये जो इसमें सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो अंकवार यहाँ पर जो सिलेबस दिया है जो आएगा 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का लिखित परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसकी जो पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें जो उनका डिवीजन है इस तरीके से दिया गया है। तो समान हिंदी 20 अंकों का होगा, समान हिंदी जैसा भी डिस्कस किया 20 अंकों का होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य मतलब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की अगर बात करते हैं 40 अंकों का निर्धारण यहाँ किया गया है, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी इसको जो कहते हैं रीजनिंग और जनरल एबिलिटी जो है ना मेंटल एबिलिटी, तो उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा। इतिहास इंक्लूड किया जाएगा, भूगोल इंक्लूड किया जाएगा यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इकोनॉमी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के जो करंट इवेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस तरीके से जो इनका निर्धारण है 40 अंकों का है, यानी जो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 अंकों का। वहीं पर उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां यानी उत्तराखंड के बारे में जनरल नॉलेज के बारे में 40 अंक निर्धारित किए गए। इस तरीके से 40, 40 और 20 इस तरीके से 100 अंकों का निर्धारण इसमें किया गया है। अगर हम इसको डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो जो समान अध्ययन है, समान ज्ञान और समान अध्ययन, उसके अंतर्गत जैसे अभी डिस्कस किया हिंदी में 20 क्वेश्चन की हिंदी आएगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, जिसमें भाषा और हिंदी भाषा इसमें इंक्लूडिंग है, जिसमें उत्तराखंड की भी कुछ बोलियां शामिल की गई हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी वगैरह। लिपि और वर्णमाला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी वर्तनी यानी जो स्पेलिंग होती है हिंदी में, वर्तनी बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको करेक्शन, शुद्ध विराम चिन्ह वगैरह के लिए इसमें भी पूछा जाएगा। और शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, इस तरीके से जो शब्द संरचना उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द भंडार यानी तत्सम, तद्भव, देश, जगागत, एकार्थी यानी एकार्थी, विपर्यार्थी यानी विलोम शब्द, समानार्थी, स्वार्यवाची, ये सब इसमें इंक्लूड है। संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य और आश्रय का परिभाषा, वाक्य के प्रकाश, वाक्य शुद्धि वगैरह इसमें पूछा जाएगा। पत्र लेखन यानी इसका प्रारूप क्या होता है पत्र लेखन का, सरकारी या सरकारी, टिप्पणी, प्रारूप जैसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। और जनसंचार और हिंदी कंप्यूटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन निर्धारित हैं जो इन टॉपिक से इनको इंक्लूड किया जाएगा। साथ साथ हिंदी का साहित्य और समान परिचय भी जिस 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें पूछा जाएगा, जिसमें कुछ पद्य के रचित हैं जो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसकांत, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, इस तरीके से जो पद्य के रचयिता थे उनके बारे में, और गद्य के गद्यांश को लेखक जो थे राहुल शंकरताने वगैरह, जो भी 10वीं और 12वीं हम पढ़ा करते हैं सामान्य हिंदी के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा।
उनकी हो सकता है यहाँ पर रचनाएं पूछा जाए कि मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी थी, निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी थी। इस तरीके से ये हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य और बुद्धि परीक्षण की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी एक रीजनिंग और जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, जो कि कॉमन है यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे दर्पण, प्रतिबिंब वगैरह, श्रृंखला, सदस्यता, वर्गीकरण वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और टॉपिक वाइज इसको तैयार कर सकते हैं। कैलेंडर वगैरह के जो आपका रीजनिंग एबिलिटी होती है उस तरीके के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जैसे उसमें डिवीजन किया गया था इतिहास, भूगोल वगैरह, इतिहास में बेसिकली यहाँ पर तीनों ही इतिहास यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो निर्धारित किया गया है जनरल नॉलेज का, जैसे अभी डिस्कस किया, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जिसमें हिस्ट्री भी शामिल है, ज्योग्राफी यानी भूगोल भी शामिल है, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह, जैसा भी पूरा प्रारूप होता है विशिष्ट एग्जामिनेशन लेवल तक का, वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 ईस्वी में भारत में राष्ट्रवाद का विकास, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विश्व इतिहास के, जैसे अभी डिस्कस किए, विश्व इतिहास इन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस वगैरह की क्रांति के बारे में भी यहाँ जिक्र होगा। भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत में 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट जो इसके सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं और उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो जैसा पॉलिटिकल साइंस में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसको जो शॉर्ट टर्म में अगर कर सकते हो तो बहुत ही लेंदी है, लेकिन उसमें से जो टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जिसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन वगैरह इसमें दिया हुआ है। गांधी जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह वगैरह। वहीं इंडियन पॉलिटी में लोकतंत्र की व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये लक्ष्मीकांत से टॉपिक इंक्लूड करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार हो गए या फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व वगैरह, यहाँ पर आप इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें जो सोशियोलॉजी का भी कुछ पार्ट, और जो सोशियोलॉजी में जो हमारे नेशनल और रीजनल पार्टीज वगैरह उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचायती राज के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उत्तराखंड जो पंचायत राज अधिनियम है, क्योंकि ज्यादातर पोस्ट जिला विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुछ अधिकार हैं, उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, बेसिकली अर्थशास्त्र के जो इकोनॉमी की जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये करंट का इसमें सिलेबस दिया है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, और ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा सिलेबस था, और इसमें जो लास्ट बचता है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, और जैसा भी डिस्कस किया था ये 40 नंबर का ये सिलेबस होता है और इसमें से पूछा जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी हमने क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह को भी ध्यान दिया जाएगा। और इसमें जैसे ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और उत्तराखंड जल स्रोत, प्रमुख नदियाँ, ये यहाँ से भी बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए निकालने के लिए। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड का, यानी UPSS का। और इस तरीके से यहाँ पर जो सिलेबस इन्होंने रिलीज किया है इसके हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो कि मई में होगा। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स के लिए नॉलेज टीम से जरूर जुड़े रहें और नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो भी इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में जुड़ा हुआ है उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये चैनल होगा। इसमें जो जॉब्स आते हैं उनके बारे में आपको फ्रीक्वेंट नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप जो है ना अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकती हैं। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।